सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.9 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट करिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स को x के सापेक्ष समाकलन करिए। ज़रा समझिएगा कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तो इनवर्स का फंक्शन है, इनवर्स का फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, पहले तो काम ही खत्म, इसका इंटीग्रल हो नहीं सकता। जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इंटू 1 मानते हैं, तो 1 मान करके इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन जब ये भाई साहब का डिफ्रेंसिएशन होगा तो भैया दिक्कत क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनका डिफ्रेंसिएशन भी टफ होगा। तो पहले थोड़ा रुक जाते हैं। हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कंसेप्ट बताया है, आपने पढ़ा भी होगा कि जब भी इन्वर्स के अंदर कोई खतरनाक चीज़ लिखी हो तो जिस चीज़ का इन्वर्स है वही चीज़ अंदर ले आओ। यानी रूट के अंदर, सॉरी ये tan इनवर्स के अंदर ये पूरा अगर tan में कन्वर्ट हो जाए तो tan इनवर्स tan लिखेंगे तो tan हट जाएगा। लेकिन मजबूरी है, tan लाए कहाँ से, ये अपने आप थोड़ी कर देंगे। 1 माइनस एक्स को साइन मान लें, 1 प्लस एक्स को कॉज मान लें, साइन अपान कॉज tan हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो रूट घुसा हुआ है, तो कोई ऐसी चीज़ माने जो रूट को हटा दे, और रूट को हटाने के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर में टर्म आए। अब स्क्वायर में मजबूरी है, माइनस की जो आइडेंटिटी होती है साइन होती है। अगर मैं x को साइन स्क्वायर है कॉज स्क्वायर मान लेता हूँ तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे तो 1 प्लस हो जाएगा। प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे तो माइनस उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तब क्या करें। तो 1 का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन कॉज होता है। हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पर ऐसा हो जाए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा पटक के मारेगा 1 को, वो कैलकुलेशन बाद में करेगा, पहले इसको लात घुसा मारेगा। तो ये कहेगा भैया हम लगाएंगे फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 तभी कट जाएगा। तो आप x को मानो कॉस 2 थीटा। क्यों माने भाई, 1 को हटाने के लिए। पहला काम 1 को हटाओ, फिर बाद की बात है, पहले तो दुश्मन है उसको हटाओ, तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो मैंने x को मान लिया कॉस 2 थीटा। अब आप कहेंगे ये बताइए आप cos 2 थीटा क्यों मान रहे हैं भाई, थीटा मान लो, थीटा मान लो। आप थीटा मानोगे तो यहाँ थीटा का एंगल हाफ हो जाएगा, तो हाफ की दिक्कत आएगी, इसलिए हम 2 थीटा मान रहे हैं। मानो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, अभी इंटीग्रल लायक होगा। तो भाई x को जब मानेंगे, x को मानेंगे cos थीटा, तो dx भी तो निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा रखो उठा करके। सो आई बराबर इंटीग्रल, हमने केवल 1 को हटाने के लिए 1 का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको इनवाइट किया। भाई अगर आप को तो कोई दिक्कत क्रिएट करे, या तो आप डायरेक्ट उससे फाइट कर लो, नहीं लड़ पाओगे क्या करोगे, उसका जो ताकतवर दुश्मन होगा उससे दोस्ती बढ़ाओगे, उसको पिज्ज़ा विज्जा बर्गर खिलाओगे और उसको तैयार करोगे भैया जा करके उसको मारो, है ना, ये करोगे ना। वही मैंने किया। तो क्या आएगा, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx को लिखेंगे आप माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। इसको फिलहाल ऐसे बंद कर दो, है ना। अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 1 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये 2 कॉज स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस वाले में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कर दूँ डायरेक्ट, डायरेक्ट भी रिजल्ट होता है, अगर दिक्कत हो तो फॉर्मूला लगा दूँ। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल tan इनवर्स रूट के अंदर ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉज स्क्वायर थीटा, ये रूट के अंदर आया, और इनटू माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ये बाद में हटाएंगे हम। देखो ये 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपन कॉज स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा tan आ जाएगा, तो ये आ गया इंटीग्रल tan स्क्वायर tan थीटा, माइनस बाहर कर दो, 2 बाहर कर दो, साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan से tan हट जाएगा, तो ये आई चल रहा, आई बराबर इंटीग्रल
माइनस को 2 बाहर कर दो, इधर आएगा थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। यही इंटीग्रल जैसे लग रहा है x साइन 2x dx लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर आइलेट अप्लाई कर दो, आइलेट का फॉर्मूला लगा दो। क्या बताएंगे, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो एल्जेब्रिक को मानेंगे फर्स्ट थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन। जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रल करेंगे, और अभी कांस्टेंट प्लस नहीं करेंगे जब तक कि इंटीग्रल का साइन हटे ना। माइनस का 2, ऐसे ब्रैकेट बंद भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाहर लिखा है ना थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है डायरेक्ट लिखूंगा मैं। देखिए पढ़ाया गया है साइन x का इंटीग्रल जो भी होता है, अगर x की जगह ax प्लस b है, मैंने x का जो गुणा x की जगह, तो आप जो x का गुणांक है, जो कोफिशिएंट है a, वो 1/m कर दो और उसको x ट्रीट कर लो। सो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रल थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2 थीटा का क्या होगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, अभी कांस्टेंट प्लस नहीं कर रहा हूँ, माइनस का 2 आएगा, माइनस का थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2, ये प्लस का देखो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा और 2 थीटा का 1/2 साइन 2 थीटा, तो प्लस का 1/4 साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट। अब काम खत्म हो गया। अब ब्रैकेट खोलना हो तो खोल दो, एलसीएम ले लो, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। खोल दिया ब्रैकेट, अच्छा 2 हट जाएगा तो आएगा थीटा कॉस 2 थीटा माइनस का यहाँ 1/2 बचेगा साइन 2 थीटा प्लस सी। दो तरीके, आप अपने आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं थीटा, हाँ ठीक है। एक तरीका ये है कि आंसर को यहीं पे छोड़ दीजिए, एक तरीका ये है कि यहाँ से साइन 2 कॉस 2 थीटा है, यहाँ से साइन 2 थीटा निकालिए और रख दीजिए। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, या लिख दो वेयर, यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, थीटा निकलेगा 1/2 कॉज इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉज इनवर्स एक्स। ये भी आंसर छोड़ सकते हो, थीटा का मान यहाँ रख सकते हो। देखो थीटा का मान रखोगे तो एक लफड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। कैसे, देखो ध्यान से, अगर थीटा का मान यहाँ रखते हैं, लफड़ा नहीं है, मतलब आंसर कुछ और आएगा। तो जो अकेला थीटा है वहाँ लिखेंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे x माइनस 1/2, ये साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे √1 माइनस कॉज स्क्वायर 2 थीटा एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर लिखेंगे आप, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न हो तो ध्यान रखिएगा आंसर आ क्या रहा है। या आपने यहाँ छोड़ दिया और ये आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे, एक्स के टर्म में आंसर आएगा, 99% ये आंसर आएगा। अगर कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो मल्टीपल चॉइस में थोड़े लिखेंगे आपने थीटा माना है, आप जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा वहाँ ये ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में एक्स के फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 7.9। नेक्स्ट द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।